आप सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। मैं अक्षय सर विलासा क्लासेस में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम जो है कक्षा 12वीं गणित में अवकलन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। देखो कक्षा 12वीं गणित इसमें अवकलन डिफ्रेंशिएशन। देखो अवकलन होता क्या है, यहाँ पर अवकलन जो है एक अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले देखना अवकलन किसका किसका होता है। ध्यान देना अवकलन किसका किसका करते हैं। जैसे यहाँ पर देखना क्या लिखा है, बहुपद फलन, त्रिकोणमिति फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, चर घातांकी फलन और लघुगणकी फलन। आप इसके डेफिनेशन पे मत जाए। अवकलन मेन आपको क्या करना है, अवकलन करने आना चाहिए। देखो अवकलन होता किसका किसका है उस पर ध्यान देना। अवकलन देखो ये इन सब का होता है। जैसे इसमें लिखा है देखो बहुपद फलन, बहुपद फलन लिखा है तो बहुपद होता क्या है, कक्षा 10वीं में आप पढ़े हैं। बहुपद होता क्या है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या में हो, वह क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। जैसे कि देखना ये क्या है, x और घात 2 लिख दिए। x क्या है, बीजीय व्यंजक है तो इसमें क्या है, घात 2 पूर्ण संख्या पता होगा, 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो ये क्या हो गया, x की घात 2, 4x की घात 3 बीजीय व्यंजक समझते होंगे, जिसमें चर और अचर एक साथ रहता है वो बीजीय व्यंजक होता है। तो ये हो गया देखो 4x³। इसी प्रकार और भी ले सकते हैं, ये बहुपदी फलन हो गया। और जैसे ये ले लिए 5x की घात 5, इस प्रकार ये क्या है, बहुपदी फलन है। इनका क्या होता है, अवकलन होता है। ये सब अवकलनीय होता है। और देखना जैसे इसमें लिखा है त्रिकोणमिति फलन, तो त्रिकोणमिति पता होगा त्रिकोणमिति कितना होता है। त्रिकोणमिति फलन 6 होता है। देखो क्या क्या होता है इसमें, त्रिकोणमिति फलन sin x, cos x, tan x, और होता है साइन के बाद cosec x, sec x और cot x। ये सब क्या है, त्रिकोणमिति फलन है। उसके बाद होता है प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम मतलब होता है जस्ट उल्टा। जैसे कि ये साइन है ना, तो प्रतिलोम क्या होता है, जैसे ये साइन है तो साइन x का प्रतिलोम हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसको समझना। देखो यहाँ पर क्या है, घात 1, घात 1 है तो वो प्लस है, प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। पक्षांतर कर रहे हैं ऐसा समझ लेना, प्लस का उल्टा क्या हो गया, माइनस। तो ये क्या हो गया, इनवर्स है। इनवर्स याद रखना, ये क्या है, इनवर्स है। अब यहाँ पर देखो तो ऐसे ये हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, कॉस का हो जाएगा कॉस इनवर्स x, टेन का हो जाएगा टेन इनवर्स x, यहाँ पर ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स x, ये हो जाएगा सेक इनवर्स x, और यहाँ पर ये हो जाएगा कॉट इनवर्स x। चर घातांकी फलन क्या होता है, चर घातांकी फलन जैसे कि e घात x, a की घात x, ये x क्या है, चर है। लघुगणकी फलन होगा, इसका हो जाएगा जैसे log ax, इस प्रकार। अब देखो इसमें अवकलन करने के लिए क्या करना है हमको, उससे कुछ सूत्र है, फॉर्मूला है और नियम। दो चीज, अवकलन आपसे कैसे बनेगा, जब आपको उससे क्या होगा, नियम याद रहेगा, किसका अवकलन होता है और किसका अवकलन नहीं होता है। उसके बाद उसका फॉर्मूला, इतना चीज आपको याद है तो फिर क्या हो जाएगा, आपसे जो है अवकलन आसानी से बन जाएगा। अब देखते हैं इसका फार्मूला। इतना तो समझ गए, ये चर घातांकी फलन मतलब घात में है। देखो x, a की घात x, चर घातांकी फलन। अब देखो इसका फार्मूला, तो इसका याद रखना, अवकलन को जो दर्शाते हैं, अवकलन को इसको दर्शाते हैं हम लोग, यहाँ से हो जाएगा अवकलन को d/dx से दर्शाते हैं। याद रखना, जिसके भी सामने d/dx लिख दिए मतलब उसका अवकलन होगा। d/dx नहीं लिखा है मतलब अवकलन नहीं होगा। देखो तो यह d/dx लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं dfx लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं f'(x). इस प्रकार अवकलन को क्या है, लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से इसका फॉर्मूला, तो यहाँ से फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। देखो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला इसका होता है, ये हो जाएगा d/dx, इस प्रकार लिखते हैं, x की घात n, इसका होता है nx की घात n-1। फिर होता है d/dx, ये हो जाएगा e घात x, इसका होता है e घात x होता है, d/dx हो जाएगा 1 घात x, इसका होता है 1 घात x इंटू log a। देखो e छोटा सा है, उसके आधार में है, ये घात में ऐसे नहीं है, हाँ e की घात a ऐसा नहीं करना,
क्लियर है? वो ई छोटा सा है और ए उसके बगल में से पढ़ते हैं, लॉग ए पढ़ते हैं, ई आधार में। फिर उसके बाद होता है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, लॉग ए एक्स, तो इसका होता है 1/x होता है लॉग ए ई, ये होता है। फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, देखो यहाँ ए एक्स है, ए है ना, और यहाँ ई है, इसका होता है 1/x। उसके बाद हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। और आगे होता है, अभी देखना इतना कोई पहले देख लो, आगे इसको हम लोग हल करेंगे, देखना अभी इतना को समझते हैं आगे। देखना ये फॉर्मूला है, इसको बनाएंगे कैसे। यहाँ पर जैसे कि देखो एक प्रश्न लिखते हैं यहाँ पर और समझना है, जैसे कि मान लो लिखा है, इसमें चर को समझना बहुत जरूरी है। इसका सूत्र हो गया, और भी सूत्र होता है इसका डी बाई डी एक्स, जैसे कि मान लो ये सेक एक्स है तो इसका होता है सेक एक्स टेन एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स को होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। वैसे ही डी बाई डी एक्स यहाँ लिखना सी, तो सी मतलब होता है अचर राशि, और अचर का अवकलन होता है हमेशा जीरो। ये सी लिखा है डी बाई डी एक्स सी मतलब अचर का अवकलन क्या होता है जीरो। अब ये क्या है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ से किसका अवकलन करना है और कैसे अवकलन करना है, तो सबसे पहले देखना यहाँ पर देखोगे अवकलन, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे या नियम याद रखना। जैसे कि देखो इसका मुख्य चर होता है, मुख्य चर, तो मुख्य चर जो होता है वो होता है एक्स वाई जेड, और जो मानने वाला चर होता है माना चर, तो मानने वाला चर होता है टी यू वी डब्ल्यू। यहाँ पर ध्यान देना, जो बीजगणित में जो चर राशि होता है, बीजगणित में क्या होता है, जो अंग्रेजी का अल्फाबेट होता है से लेकर जेड तक, वो सब क्या होता है चर राशि होता है, और जो संख्यात्मक मान होता है वो अचर राशि। लेकिन अवकलन में क्या होगा, याद रखना, जो मुख्य चर है एक्स वाई जेड और मानने वाला चर है टी यू वी डब्ल्यू, मतलब टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इतना क्या है चर है। उसके बाद जो जितना मैं बताया जो फलन शुरू में, वो सब भी क्या है चर राशि है। जितने फॉर्मूला है ना ये सब भी चर राशि, उसको छोड़कर कुछ भी आएगा वो सब क्या है अचर राशि है। अब देखो यहाँ पर कैसे अवकलन करना है, तो देखो अवकलन करने के लिए याद रखना, जैसे यहाँ पर लिखा है, मान लो ये लिखा है, ये डी बाई, यहाँ पर देखना ऐसे लिखा है, देखो याद रखना उसी के सापेक्ष अवकलन एक होता है। जैसे मान लो लिखा है डी बाई डी एक्स यहाँ एक्स, तो उसी के सापेक्ष अवकलन क्या होता है एक होता है। तो देखो यहाँ पर डी बाई डी एक्स और यहाँ पर लिखते हैं एक्स, यहाँ पर समझोगे उसी के सापेक्ष अवकलन एक होता है। क्या बताया, उसी के सापेक्ष अवकलन एक होता है। तो देखो यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स, इसका अवकलन कितना हो जाएगा एक। यहाँ पर ध्यान से समझोगे, अगर मान लो लिखा है डी बाई डी वाई, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है डी बाई, यहाँ पर लिखा है डी बाई डी एक्स लिखा है, और यहाँ पर लिख दिया वाई, तो ध्यान देना यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ y है और यहाँ x है, अलग अलग है ना, तो अलग अलग है तो क्या होगा, इसका अवकलन एक नहीं होगा, इसको वैसे ही छोड़ देना। या फिर देखो यहाँ ऐसे करते हैं डी बाई डी वाई कर देना, तो ये क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। डी बाई डी जेड, यहाँ जेड लिख देना, यहाँ एक, देखो उसी के सापेक्ष अवकलन एक होता है। या फिर देखो इस प्रकार लिखोगे डी बाई डी टी, यहाँ टी लिखोगे तो कितना होगा एक, डी बाई
डी यू, यहाँ यू लिखोगे तो अवकलन कितना होगा 1, और वैसे ही डी बाई डी वी, यहाँ वी लिखे तो अवकलन कितना होगा 1, और डी बाई डी डब्ल्यू, यहाँ पर लिखे डब्ल्यू तो अवकलन होगा 1। और याद रखना ये सब चर है एक्स वाई जेड, देखो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसी का उसी सापेक्ष अवकलन 1 होता है। अगर ये ऐसे भी लिखा है ना डी बाई डी ए और यहाँ लिखा है ए, तो उसी का उसी के सापेक्ष अवकलन कितना होगा 1। याद रखना यहाँ ए अचर राशि है, ध्यान देना ए अचर राशि है, लेकिन फिर भी उसी का उसी के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। देखो ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन बता रहा हूँ, अगर यहीं पर देखो ऐसे होता, अगर मान लो लिखा है यहाँ पर, ध्यान देना, देखो डी बाई डी एक्स लिखा है, यहाँ पर समझोगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर लिखा है मान लो यहाँ पर लिखा y लिखा, तो देखो y लिखा है और x लिखा है, तो देखो ये चर राशि है ना, तो कुछ नहीं होगा, ये वैसी रहेगा। अगर लिखा है डी बाई डी एक्स और यहाँ लिखा है जेड, तो ये वैसी होगा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर फिर हो जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स लिखा है, यहाँ पर t तो भी वैसी रहेगा। अगर लिखा है डी बाई डी एक्स, यहाँ लिखा है u तो भी वैसी रहेगा। डी बाई डी एक्स यहाँ पर v लिखा है तो भी वैसी रहेगा, और d बाई डी एक्स यहाँ u बाई w लिखा है तो भी वैसा ही रहेगा। लेकिन ध्यान देना, अगर लिखा है d बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखा है a, d बाई डी एक्स यहाँ पर लिखा है b, d बाई डी एक्स यहाँ पर लिखा है p, d बाई डी एक्स यहाँ पर लिखा है q। अब ध्यान दोगे, याद रखना, अगर t u v w x y z अगर इस प्रकार है तो वो कुछ नहीं होगा, वैसी रहेगा। देखो, लेकिन देखो डी बाई डी एक्स है सब में, लेकिन यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ p है, यहाँ q है, तो बताया ये सब क्या है, अचर राशि है, और अचर राशि का अवकलन क्या होता है 0। यहाँ पर बताया ये अचर राशि का अवकलन क्या होता है 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0 और इसमें भी 0, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होगा, क्योंकि ये y z t u v w सब क्या है, चर राशि है, और यहाँ पर a b p q ये सब क्या है, अचर राशि है, इसलिए उसका अवकलन क्या हो जाएगा 0। अगर लिखा है इस प्रकार लिख दिए d बाई डी एक्स, यहाँ पर 10 लिख दिए, 10 संख्यात्मक मान है, अचर राशि है, इसलिए क्या हो जाएगा 0। तो इसको समझना है किसका 0 होगा, किसका 1 होगा। इस प्रकार उसी का उसी के सापेक्ष एक जैसे है, x x है, y है, z है, t है, एक जैसे है तो अवकलन 1। और यहाँ पर देखो सापेक्ष को देखना है, x के सापेक्ष हो रहा है, नीचे बोलते हैं सापेक्ष, तो x के सापेक्ष a का अवकलन कर रहे हैं, तो a b p q ये 10 जो है ये सब अचर राशि, इसलिए क्या हो गया 0। अब देखो समझते हैं, सूत्र के माध्यम से हम सवाल बनाते हैं। तो ये अचर राशि आपको समझ में आ गया होगा किस में 0 करना है और किस में 0 नहीं करना है। अब सवाल है, सवाल में देखो हम सवाल को बनाएंगे कैसे, इस फॉर्मूले से। देखो जैसे कि ये लिखा है, पहला सवाल लिखा है कि पहला सूत्र क्या है, x की घात n। अब x की घात n है, उसको बनाना कैसे, तो जैसे मान लो एक सवाल है, यहाँ पर लिखा मैं, ये जैसे लिखा है x की घात 2। अब अवकलन करना है ना, तो सामने में क्या लिखना है, d बाई डी एक्स लिखना है। इतना क्या लिखोगे, d बाई डी एक्स, x की घात 2 हो जाएगा। इसमें फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, x की घात n। याद रखना जिसमें भी x की घात है, x की घात x की घात में है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, कौन सा, d बाई डी एक्स, x की घात n, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n x की घात n माइनस 1। ध्यान से समझोगे, इसका तुलना करोगे तो n के जगह में क्या हो जाएगा 2, तो n की जगह में क्या लिखोगे 2, तो इसमें रख देना, तो n की जगह क्या लिखना 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 2x 2 माइनस 1, तो कितना हो गया 2x, 2 में से एक गया 1 को नहीं लिखते, घात में है तो कितना आ गया घात 2। ये हो गया d बाई डी एक्स हो गया 2x 2 माइनस 1, तो d बाई डी एक्स से कितना हो गया 2x। ये क्या है इसका, यहाँ देखो अवकलन कर दिए, अवकलन कर दिए, तो यहाँ पर d बाई डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, 2x 2 माइनस 1 ये क्या आ गया 2x, इसका आंसर हो गया। तो याद रखना जिसमें x की घात में रहेगा उसमें ये फार्मूला लगेगा। जैसे कि और देखो बनाते हैं, और जैसे कि मान लो एक है,
ये लिखे x की घात 10 और बनाए थे। देखो दूसरा मान ले एक और सवाल है x की घात 10, इसमें भी देखो क्या है x की घात n है तो सेम फार्मूला लगेगा, x n बराबर क्या हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा d बाई डी एक्स लिखोगे, ये d बाई डी एक्स x की घात कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10 x हो गया 10 माइनस 1, ये कितना हो गया 10 x की घात 9। देखना जैसे कि लिखा है, मान लो ये लिखा है 1 बाई एक्स की घात 3, यहाँ पर देखना एक और सवाल है जैसे कि ये 1 बाई एक्स की घात 3 ये लिखा है। अब देखो सूत्र में बटा वाला सूत्र नहीं है, सूत्र कैसा है ध्यान से समझना। सूत्र ऐसे लिखा है d बाई डी एक्स लिखा है और x की घात n है, फॉर्मूला n x की घात n माइनस 1। देखो बटा में तो नहीं है ना, तो क्या करना जो x है वो नीचे में उसको ऊपर ले आना, तो ऊपर लेके आओगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, उल्टा क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर लिख देना d बाई डी एक्स। याद रखना नीचे उसको ऊपर लाओगे तब फार्मूला बनेगा, अब फार्मूला बन के क्या हो गया n की जगह क्या हो जाएगा -3, n बराबर क्या लिखोगे -3, तब ये कितना हो जाएगा देखो -3x, ये हो जाएगा -3x -3 -1, फॉर्मूले में रखोगे तो कितना हो गया -3 और ये कितना हो गया -4, तो -3 हो गया, फिर से x की घात -4 उसको नीचे ले आना, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ये क्या हो गया प्लस। देखो और जैसे लिखा है कर्णी x प्लस कर्णी a, जैसे लिखा है एक और सवाल, ये तीसरा चौथा हो गया कर्णी x प्लस कर्णी a। अब ध्यान देना ये हो जाएगा d बाई डी एक्स लिखना ऐसे, d बाई डी एक्स कर्णी x प्लस ये हो जाएगा d बाई डी एक्स कर्णी a। अब याद रखना अचर राशि यहाँ पर समझना है, चर कौन अचर कौन, तो बताओ x चर राशि है और a क्या है अचर राशि है। ध्यान देना ये a क्या है अचर राशि है, x क्या है चर राशि है, और अचर राशि का अवकलन क्या होता है 0। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको देखो इस प्रकार लिख सकते हैं, ये d बाई डी एक्स हो गया x हो गया, ये कर्णी का मतलब कितना होता है 1/2, तो ये कितना हो गया घात में 1/2, इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 क्योंकि a अचर राशि है। अब यहाँ देखो अवकलन करोगे तो सेम सूत्र लगाओगे, कौन सा d बाई डी एक्स वाला, d बाई डी एक्स x की घात n बराबर क्या हो गया n x n माइनस 1, तो यहाँ से देखो n की जगह क्या लिखोगे 1/2, ये किसका मान है n का मान है, तो यहाँ पर लिखो 1/2 x 1/2 माइनस 1, ऐसे इसको हल करोगे कितना हो गया देखो 1/2 x 1/2 माइनस 1, तो 1/2 x हल करेंगे 2 एकम 2, 1 माइनस 2/2 ये हो गया 1/2 x माइनस 1/2, फिर इसको नीचे ले आना 1/2 माइनस को उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, फिर इसको लिख सकते हो 1/2 कर्णी, इसका मतलब क्या होता है कर्णी। याद रखना 1/2 का मतलब क्या होता है कर्णी। अभी देखना आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक चर और अचर रहेगा, देखो कैसे करना है। देखना आगे एक चर एक अचर रहेगा तो कैसे बनाएंगे। यहां देखो जैसे कि लिखा है, मान लो ये लिखा है ए एक्स की घात एन प्लस बी, यहाँ समझना जैसे लिखा है ए एक्स की घात एन प्लस बी। याद रखना जैसे कि देखो यहाँ पर समझो ये ए क्या है अचर राशि है, एक्स की घात एन क्या है चर राशि है, और ये बी क्या है अचर राशि है। अब देखो यहाँ से यहाँ पर समझो कि याद रखना अगर एक चर एक अचर है, देखो एक चर एक अचर, तो क्या करना अचर को इधर लिख देना, कहने का मतलब ये अचर को अलग कर देना और जो चर राशि है उसका अवकलन कर देना। यहाँ पर समझ गए, जैसे कि एक चर एक अचर रहेगा, देखो ये अचर राशि है तो अचर राशि को अलग कर देना और चर राशि का अवकलन कर देना। ए वैसी रहेगा, एक्स की घात एन का फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस 1, देखो ये क्या हो जाएगा इसका अवकलन बी का अवकलन क्या हो जाएगा 0।
तो एक अचर रहेगा, तो अचर को अलग करना है और चर राशि क्या करना है, अवकलन करना है। वैसे देखना आगे इन फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखो x में तो रहेगा तो x की घात n वाला फार्मूला लगाना, अब इनका भी काम आएगा। जैसे कि देखो एक सवाल है, जैसे लिखा ये 5 करनी x, जैसे e घात x का देखते हैं। x वाला जैसे कि लिखा है 5 की घात x प्लस लिखा है log x। यहाँ पर ध्यान देना, देखो इसका अवकलन करेंगे, सामने लिख देना d बाई डी एक्स, ये देखो 5 की घात x हो गया, प्लस हो जाएगा d बाई डी एक्स, ये हो गया log x। अब देखो सब में तो x की घात n नहीं लगाना, अब इसको समझना है। देखो 5 की घात x, ये लिखा है log x, देखो e x वाला है, तो देखो log a वाला नहीं है, हाँ e वाला है, तो log x का होता है 1 बाई एक्स, ई एक्स का देखो ax का अलग होता है और ये ex का अलग होता है, तो ये क्या हो जाएगा log ex का क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। इसको लगाना, 5 की घात x है, ध्यान देना x की घात 5 नहीं है, अगर x की घात 5 रहता तो x की घात n लगाते, लेकिन देखो 5 की घात x है तो इसको लगाना है, कौन सा, a की घात x वाला, इस फार्मूले को लगाना है। क्लियर है, तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाओगे, ये वाला लगाओगे, d बाई डी एक्स, a की घात x बराबर क्या होता है, a की घात x इंटू लॉग a। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा, तुलना करोगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 5, तो इसमें रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 की घात x लॉग e, ये कितना हो गया 5, a की जगह 5 रखोगे, 5 की घात x लॉग e 5। तो इस प्रकार क्या है आपको समझना है, किस में लगाना है और किस में नहीं लगाना है, कौन से फॉर्मूले में लगाना है उसको और नहीं लगाना है। देखो इसमें एक नियम और याद रखना, जैसे मान लो 2 चर राशि है, अगर 2 चर है, मान लो लिखा है 2 चर जैसे मान लो है, जैसे x और y, याद रखना 2 चर है और इनटू के रूप में, गुणन फल के रूप में, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखना इस प्रकार इसका होता है, इसको 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना, ये हो जाएगा पहला और दूसरे का अवकलन होता है प्लस दूसरा और पहले का क्या होता है अवकलन, अगर 2 चर है और गुणक रूप में है तो। वैसे ही अगर 2 चर है और वो भाग के रूप में है, जैसे x बटा वाई, तो इसका भाग के रूप में है, तो इसको समझ लेना ये अंश और ये क्या है हर, ये क्या हो जाएगा, इसका होता है हर, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स अंश माइनस अंश, ये d बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा हर और ये क्या हो जाएगा हर का स्क्वायर। ये इन दोनों का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अवकलन में सिर्फ क्या करना है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए और फार्मूला याद होना चाहिए, फिर आसानी से आपसे बन जाएगा। आगे जो है, आगे के जो क्वेश्चन हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।